नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में देश की सीमा की रक्षा करते हुए बिहार के सारण जिले का एक और बेटे ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए अपनी जान गंवा दी है। बलिदानी की पहचान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के रूप में हुई है। मोहम्मद इम्तियाज सारण जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे। वो सीमा पर तैनात थे और देश की सुरक्षा में अपना फर्ज निभा रहे थे। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में वे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बीएसएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि डीजी बीएसएफ और सभी जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज की राज सेवा में दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। पूरा प्रहरी परिवार इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। साथ ही बीएसएफ ने जानकारी दी है कि 11 मई को जम्मू के पलोरा स्थित फ्रंटियर हेडक्वार्टर में शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाएगी। महाराष्ट्र काव्या भट्ट ने सिर्फ 7 साल की उम्र में टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। अब तक वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 13 और राष्ट्रीय स्तर पर 15 मेडल जीत चुकी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उन्होंने पहली बार हिस्सा लिया और 2 गोल्ड मेडल जीतकर शानदार शुरुआत की है। काव्या की जीत इसीलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस खेलों में बंगाल की मजबूत पकड़ को चुनौती दी और उसमें कामयाबी भी पाई है। राजकीय इंडोर कॉम्प्लेक्स में हुए अंडर 18 लड़कियों के सिंगल्स मुकाबले में काव्या ने तमिलनाडु के हंसनी माथन राजन को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले डबल्स मुकाबले में भी काव्या ने दिव्यांशी भौमिक के साथ मिलकर बंगाल की जोड़ी अविशा कर्माकर और शुभक्रंता दत्ता को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया था। शिवहर जिले के ऐतिहासिक बाबा भुवनेश्वर धाम महादेव मंदिर देकुली धाम में चल रहे जुड़े उद्धार कार्य के दौरान इतिहास की एक अमूल्य धरोहर सामने आई है। मंदिर के पूर्वी छोर पर मिट्टी की खुदाई में करीब 10 फीट नीचे से पलकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति मिली है। नूरी ग्रेनाइट से निर्मित ये श्यामवणी मूर्ति लगभग 2.5 फीट लंबी और 1.25 फीट चौड़ी है, जिसका वजन करीब 100 किलोग्राम बताया जा रहा है। मूर्ति में मुख्य विग्रह के अतिरिक्त 6 अन्य मूर्तियों की भी सुंदर नक्काशी की गई है। जिले के पारू प्रखंड के हरपुर कबरफोरा मध्य विद्यालय में एक शिक्षक ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस पिटाई में छात्र का कान का पर्दा फट गया और शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान पाए गए। अब परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक छात्र जब स्कूल गया तो होमवर्क अधूरा था। इससे नाराज शिक्षक ने गुस्से में आकर उसे बेरहमी से पीट दिया। पिटाई के बाद छात्र को कान में तेज दर्द होने लगा। जब परिजनों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे शिक्षक ने मारा है। परिजन तुरंत बच्चे को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि कान का पर्दा फट गया है। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग की पाइप काटकर एक अज्ञात महिला शव 35 वर्ष बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि महिला अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर जख्म के निशान भी पाए गए हैं। घटनास्थल के पास से पुलिस ने एक मोबाइल बरामद किया है, जिसकी जांच की जा रही है। घटना के संबंध में डीएसपी डॉक्टर अनु ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग के वाटर हार्वेस्टिंग की पाइप में एक महिला की लाश मिली है। सूचना मिलते ही हवाई अड्डा के थानाध्यक्ष के साथ वे घटनास्थल पर पहुंची। लाश उस जगह पर फंसी हुई थी कि पाइप को काटकर शव को निकालना पड़ा। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला की लाश वर्षा की जल निकासी पाइप के अंदर कैसे गई, इसकी भी जांच की जा रही है। बिहार की मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।